आप लोग भी आ जाइए। नहीं, हमने मालूम नहीं था मैम, और नहीं तो हम आपका वीडियो कई बार हम बनाए होते, आ करके पेंटिंग बनाते समय का और लेते रहते बैग वाला गला का मुकना निकालते रहते हैं। मैं श्याम सुंदर केसरी नगर सेवक। यहाँ पे श्रीमती विभा जी द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, आने के बाद इमेजिन नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया कल्पना से परे इतनी अच्छे अच्छे चित्र, और तुरंत हम लोग सामने देख रहे हैं। अभी हम लोग सामने इतना बढ़िया आपने 3D पिक्चर बनाया है। निश्चित तौर पे आपकी प्रतिभा अतुलनीय है, और ऐसी प्रतिभाएं हमारे शहर में है, उनको बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। हम माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि इनको उत्तरोत्तर सफलता मिले और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने। नहीं, काफी दिन से इच्छा हो रही थी कि प्रदर्शनी लगाई जाए, लेकिन हर चीज का समय होता है, विभिन्न कारण है, उसको क्या बता सकते। लेकिन आज मुहूर्त निकला, कल प्रदर्शनी लगी है तो हो गया। ये भी संतोषजनक है कि वह ये कार्यक्रम हो गया और यहाँ के सभी ने, मिर्जापुर के वासियों ने देख रहे हैं और समझ रहे होंगे, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मिर्जापुर में भी बहुत सी इतिहासी है, तो मैम बनाएंगे तो आप फिर यहाँ पर दोबारा प्रदर्शनी? अवश्य मौका लगा तो अवश्य की जाएगी, दोबारा भी की जाएगी, दोबारा भी की जाएगी। स्वागत है। जैसे कि कल हम आपको दिखाए थे विभावरण के चित्र कला का, और आज यहाँ पे अवलोकन आप लोग ने किया है। आप लोग से चर्चा करते हैं कि कैसा लगा आपका विभावरण का चित्रकला। जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं, विभावरण, ये जो पेंटिंग का दीर्घा लगाई गई है, श्रद्धेया विभा वैद्य जी की तुलिका से बनी है। यह अद्भुत है और कई मायने में अलौकिक भी है। इसमें सिर्फ विभावरण नाम के परिप्रेक्ष्य में जो 7 रंगों का बिखराव ही नहीं है, इसमें कला, संस्कृति, पर्यावरण, अध्यात्म सबका समावेशन किया गया है। आप देखेंगे कि किस तरह से अध्यात्म के ऊपर अपदीपो भव, भगवान बुद्ध की जो आत्मज्ञान को उसको लेकर के, और प्रकृति को लेकर के, और मानवीय संवेदना को आप देखेंगे कि माँ बच्चे को लेकर के खेत में काम कर रही हैं। वृद्ध, राजस्थान के वृद्ध को दिखाया गया है, कितने आशा, और सभी जगह आशा है, पॉजिटिव। और यह भी दिखाया गया कि सनातन काल में प्रकृति के साथ साथ रहने वाले व्यक्ति किस तरह से हर जीव जंतु के प्रति भी संवेदनशील होते थे। उसका उत्कृष्ट उदाहरण इस पेंटिंग में है। शकुंतला का मृग के साथ जो चित्रण किया गया, अभूतपूर्व चित्रण किया गया है। और आपने किसी चीज को नहीं छोड़ा। श्रीनाथ जी का दिव्य पेंटिंग,
और राधा कृष्ण का अद्भुत। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि यह जो पेंटिंग था 7 रंगों में तो कला, संस्कृति, संस्कार, प्रकृति, अध्यात्म, साहित्य, इतिहास सबका समावेशन था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिचय जरूर दीजिए। हाँ, मैं विभूति कुमार मिश्र हूँ और अखिल भारतीय रचनात्मक समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य मिला। आभारी हूँ। धन्यवाद। जी आप बताएं। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर मिठाई लाल और अभी मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और मैं कला शिक्षक हूँ। और मैं यहाँ पे आया और मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। और विभा वैद्य जी जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इन चित्रों से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे मन की दुनिया कितनी जो है विविध है, उसमें कितनी सकारात्मकता है। और अगर यही सबके मन में हो जाए तो संसार अपने आप स्वर्ग बन जाए या सुंदर बन जाए। और यही संदेश लोगों को भी देना है। तो सारे चित्रों में विविध संदेश है, प्रकृति को बचाने का, आत्मज्ञान का, त्याग का, जीवन को बैलेंस कैसे किया जाए, इन सभी को संदेश चित्रों में पिरोया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। और मुझे उम्मीद है कि ये चित्र अभी मिर्जापुर के इस स्थान से शुरू हुए हैं। ये पावन नगरी है, ये माँ विंध्यवासिनी की जो है वो भूमि है और यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। तो यकीनन ये देश स्तर पे और विश्व स्तर पे जो है वो जाएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। और आपके अंदर में जो लगन है, जो समर्पण है, जैसे आप प्रकृति के साथ इतनी करीबी से जुड़ी हैं कि आपके साथ लगता है कि आप उनकी सहेली हैं। और कल भी मैंने महसूस किया कि जब प्रदर्शनी थी तो बारिश हो रही थी। बारिश मतलब खुशी का प्रतीक होता है हमेशा। तो ये बड़ा ही तालमेल है कि जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं तो वो भी आपके करीब आती है। और इन चित्रों में भी वो मैसेज है। तो आपका मैसेज लोगों तक पहुंचे और लोग इससे सीखें और इसका उद्देश्य पूरा हो, जैसा कि यहाँ पे हुआ। यही कामना है, यही प्रार्थना है। जी मैं परमानंद कलाध्यापक बरेली से हूँ। जी मैडम की पेंटिंग लगी विभावरण जैसा एग्जीबिशन में हमने देखा। तो मैडम को तो हम काफी टाइम से जान रहे हैं। पेंटिंग के लिए मतलब मैडम का लगन मतलब देखने लायक है। जिस लगन के साथ मतलब बिजी रहते हुए भी मैडम काम करती है वो बहुत सराहनीय है। तो मतलब मैडम तो लगभग सभी फील्ड में हमने देखा, सभी क्षेत्र में पेंटिंग बना रही हैं। जैसे आध्यात्मिक है, प्राकृतिक है, गृहस्थ जीवन से संबंधित है, स्टिल लाइफ, सभी क्षेत्र पर मैडम ने काम किया है। और कला का संयोजन भी बहुत सटीक है। मतलब कोई भी चित्र देखने से एकदम सजीव लगती है, खास करके प्राकृतिक दृश्य। अब जैसे मैडम जैसे हम मिर्जापुर के रहने वाले हम भी इत्तेफाक से, जैसे बेल्डम फाल का मैडम ने चित्र बनाया तो मतलब हमारे दिल को बहुत करीबी है वो। फाल से मेरा मतलब लगाव यहाँ रहा, वो बचपन से पैदाइशी हुई है। बेल्डम फाल हम लोग बहुत बार गए हैं। तो मैडम को भी देखते हैं, प्राकृतिक चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैडम इसी तरह अपने मतलब पेंटिंग लगातार करते रहेंगे और मैडम से उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जी आपके सामने अभी आप लोग के सामने ही पेंटिंग बनाई है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सारी पेंटिंग में सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ विभा भाभी को। मैं 2 साल से इनके साथ जुड़ी हूँ और मैं इनका एवरीडे एक्टिविटी देखती हूँ। तो ये प्रकृति से बहुत ज्यादा इनका जुड़ाव है। उसकी देख रेख, उसकी संरक्षण। होता क्या है, लोग हॉबी बना लेते हैं कोई भी चीज को, लेकिन उसके अंदर जुड़ते नहीं हैं। भाभी जुड़ के सारा काम करती हैं। और यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स हैं सबके पीछे एक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है। और इन्होंने उस मैसेज को बहुत अच्छे से समझाया भी है एक एक को। तो पेंटिंग बनाना एक बात होती है, उसके पीछे एक संदेश देना वो बहुत भारी चीज होती है। तो हॉबी को इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है और उसमें ही जी रही हैं। अभी इन्होंने लाइव एक बनाया है लैंडस्केप, बहुत सुंदर बनाया है। ये 3D है। देखिए पेंटिंग को, इस पे जो बर्फ गिरी है इन्होंने नाइफ पेंटिंग की है, तो वो उभरी उभरी लग रही है। और मुझे लग रहा है आधा घंटा भी नहीं लगा, इन्होंने सबके सामने ये पेंटिंग पूरी की। तो जबरदस्त आर्टिस्ट है, जबरदस्त ह्यूमन है, बहुत प्यारी सहेली है। तो मैं बहुत बहुत इनको गुड विशेस देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इन सब चीजों से ये जुड़ी ही रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट। और मैं नंदिनी मिश्रा, महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन। थैंक यू। जी मैम, प्रदर्शनी कल से लगा हुआ है, आप स्नातक हैं और लोगों ने आए, अवलोकन ने किया और उस पे आपने क्या करना है? ये मेरी फर्स्ट सोलो आर्ट एग्जीबिशन है विभावरण। नाम भी बहुत सुंदर दिया गया है और हर तरह की पेंटिंग आप देख रहे हैं। जैसे पर्यावरण के ऊपर लैंडस्केप है। मैं नेचर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ और प्रकृति से जुड़ना हमें संवेदनशील बनाता है और हर चीजों को बहुत दिल से, गहराइयों से उसे समझती हूँ। और फिर जब पेंटिंग बनाती हूँ तो मैं जब तक वो चीज हमें सेटिस्फाई नहीं करती है तब तक मैं पेंटिंग को एंड नहीं करती हूँ। तो आप हमारी पेंटिंग में देख रहे होंगे कि वो डिटेलिंग बहुत एक एक चीज में तो पूरी कोशिश की है हमने कि जब तक जो एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं वो निकल के आए।
तो मेहनत करती हूँ पेंटिंग बनाने में। बस और मेरी हॉबी है बचपन से, तो वो सफर जो है वो आज यहाँ तक पहुंचा है। बहुत खुशी है, बहुत संतुष्टि है। और मिर्जापुर के जो यहाँ पे सभी आए हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और यहाँ से जाऊंगी तो ये बहुत खूबसूरत यादगार मेरे संग जाएगा यहाँ से। मैम चित्र आधा घंटे में आपने बनाया है, बहुत से चित्र हैं कि बहुत ज्यादा उसमें वो लगा है, तो उसमें उस सब में कितना टाइम लग जाता है? नहीं, हर पेंटिंग अलग-अलग प्रकार की होती है, तो जिसमें जितनी ज़्यादा डिटेल्स हम देंगे तो थोड़ा उनकी बारीकियों में टाइम लगता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो अपनी मेहनत के ऊपर है, आप कितना घंटे उस पे काम करते हैं। आप रात दिन काम करेंगे, 2 दिन में पेंटिंग तैयार हो जाएगी। कभी बहुत महीनों भी लग जाते हैं। अलग-अलग मीडियम है, ये मीडियम जल्दी सूखता है और ऑयल कलर जब लेट से सूखता है, तो वो पेंटिंग तो लेट से बनती है। मतलब कलर के ऊपर होता है कि हाँ, जैसे वो भी कलर है, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। पब्लिक एक्सप्रेस पे